क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको पेपर लिखते वक्त ध्यान रखना है? डूज में एक तो फॉलो अ क्लियर स्ट्रक्चर। तो आपको हम वो रेफरेंस, वो जो पूरा फॉर्मेट है वो शेयर कर देंगे, जिसमें टाइटल, एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, मेथड, रिजल्ट्स, डिस्कशन, कंक्लूजन, रेफरेंसेस, पूरा क्लियर स्ट्रक्चर आपके पास बना हुआ हो पहले से। और आप उस सेक्शन वाइज ही रेलिवेंट कंटेंट रखें, ऐसे कुछ भी लिखना मत शुरू कर दीजिए। ठीक है। यूज क्रेडिबल सोर्सेज, यानी कि आपको ऐसा नहीं है कि कोई भी ब्लॉग पढ़ लिया, कोई भी यूट्यूब ट्यूटोरियल को आप रेफरेंस में लिख रहे हैं। बेटर ये है कि जो दूसरे रिसर्च पेपर्स हैं जो जर्नल में पब्लिश हुए, कॉन्फ्रेंस में पब्लिश हुए, या फिर बुक्स हैं, ठीक है, सिर्फ उन्हीं को आप रेफरेंस में लिखो। यूट्यूब ट्यूटोरियल का अगर आप लिंक दे दोगे अपने रेफरेंस में तो वो बहुत अच्छा रेफरेंस नहीं माना जाता, आपके पेपर की फिर क्वालिटी डाउन मानी जाएगी। बी कंसाइज एंड प्रिसाइज, राइट क्लियरली, अवॉइड रिडंडेंसी एंड स्टिक टू द पॉइंट। और जरूरी नहीं है कि आप चैट जीपीटी चला के फैंसी वर्ड्स यूज करके पूरा पैराग्राफ में कुछ से कुछ लिख दो। आप अगर चैट जीपीटी वगैरह यूज भी करते हो थोड़ा लैंग्वेज उसकी सही करने के लिए अपने पेपर की, तो आप देखो कि जो आपने एक्चुअल में पेपर में किया है वही बात लिखी हो। ऐसा नहीं हो कि उसी को बहुत बढ़ा चढ़ा के आपने सिर्फ लिख दिया हो, किया नहीं हो उस लेवल पे। दूसरा है फॉलो द करेक्ट रेफरेंसिंग स्टाइल। अगर आपके जर्नल या फिर कॉन्फ्रेंस में IEEE फॉर्मेट मांगा है तो आप IEEE फॉर्मेट ही यूज करो, पेपर का फॉर्मेट भी और रेफरेंसिंग का फॉर्मेट भी। प्रूफ रीड एंड एडिट थॉरोली। और ध्यान रखिए कि जब भी आप लिखोगे बहुत सारी ग्रामेटिकल मिस्टेक होगी, कुछ कोहेरेंस फ्लो का इशू होगा, कुछ फॉर्मेटिंग का इशू होगा, वो सारे आपको प्रूफ रीड करने हैं। और बेटर ये रहता है कि आप अपना पेपर लिखने के बाद किसी दूसरे को, जिसको थोड़ा बहुत ज़्यादा आइडिया है, अपने टीचर्स को या किसी और रिसर्चर को शेयर करिए और उसको बोलिए कि आप प्लीज़ एक बार चेक कर दो। अच्छा, ध्यान ये रखना प्रैक्टिकली कि आपने 10 बजे भेजा और बोला कि मेरे को 10:30 बजे तक चेक करके दे दो, तो प्रैक्टिकली थोड़ा सा ये मुश्किल होता है, वो आदमी फ्री है या नहीं, उतना टाइम उसके पास उस टाइम पे है या नहीं। तो आप इसीलिए थोड़ा अर्ली भेजो। अगर आपको अपना कोई पेपर कल सबमिट करना है तो आप एक दिन पहले कम से कम उसको जितना कंप्लीट हो जाए उसको करके आप चेक करने के लिए दे दिया करो। ठीक है। दूसरी बात यह है कि अपने पेपर को हर हमेशा जब भी आप कॉन्फ्रेंस या जर्नल में दोगे तो उसका प्लेगरिज्म चेक जरूर करना होता है कि आपके पेपर में प्लेगराइज्ड कंटेंट कितना दिखा रहा है जो कि दूसरे किसी पेपर से सेम हो रहा है। ठीक है, होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ सेम होगा। आपने दूसरे पेपर से लिया है तो बहुत सारे वर्ड्स मैच करेंगे, तो उसको भी आपको थोड़ा थोड़ा रिमूव करना होता है। थोड़ा आप उसकी पैराफ्रेजिंग कर दो, यानी कुछ सेंटेंसेस को का जो है वर्ड्स चेंज करके लिख दो, तो वो प्लेगरिज्म हट जाएगा। डोंट्स में जो आपको ध्यान रखना है, जो कि नहीं करना है आपको कभी भी पेपर को लिखते वक्त, या ध्यान रखना है कि फाइनल पेपर में वो चीजें नहीं रहें। आप शुरुआत चाहो तो थोड़ा बहुत प्लेगरिज्म है आपके पेपर में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप फाइनल कर रहे हो अपना रिसर्च पेपर, जो सेंड कर रहे हो, सबमिट कर रहे हो, उसमें ये चीजें नहीं होनी चाहिए। जैसा कि डोंट प्लेगराइज, मतलब ऑलवेज पैराफ्रेज एंड प्रॉपर्ली साइट रिसोर्सेज। मतलब अगर आप किसी दूसरे पेपर से कुछ लेते भी हो तो उसको पैराफ्रेजिंग करो, उसकी साइटेशन सही से करो। मतलब किसी पेपर से कुछ लिया है तो उसका नंबर, रेफरेंसेस जरूर लिखो कि इस पेपर से हमने लिया है। ठीक है, और थोड़ा बहुत उसकी लैंग्वेज चेंज करो। डोंट मेक वेग और अनसपोर्टेड क्लेम्स, बैक एवरी स्टेटमेंट विद प्रॉपर एविडेंस। आपने कुछ भी एक दो लाइन जो अपने पेपर में लिखी है, कोई भी ऐसी एक या दो लाइन नहीं होनी चाहिए जो कि कुछ से कुछ लिखा हो। जैसे आप चैट जीपीटी चलाओगे तो वो कुछ से कुछ लिख देगा। तो ध्यान रखना है कि अगर आप अपने पेपर में कुछ इस तरह के जो टूल्स होते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल बेस्ड, उसको यूज भी कर रहे हो, तो जो उससे कंटेंट आ रहा है उसको रीचेक जरूर करो। क्योंकि अभी के टाइम पे हम ये नहीं बोल सकते कि आप चैट जीपीटी यूज मत करो, आप यूज कर सकते हो थोड़ा बहुत अपने लैंग्वेज को स्ट्रक्चर करने के लिए, पेपर के कंटेंट को उस तरह से फॉर्मेट करने के लिए या फिर इंप्रूव करने के लिए। लेकिन देखो कि उसने कुछ ऐसा तो नहीं लिख दिया जो बिल्कुल ही ब्लंडर है, बिल्कुल ही ऐसा एब्रप्ट मिस्टेक है, जो चीज़ हो ही नहीं सकती, जो आपने पेपर में लिया ही नहीं है, जो प्रोजेक्ट का पार्ट ही नहीं है, वो उसने लिख दिया है। ठीक है। डोंट यूज इनफॉर्मल लैंग्वेज। इनफॉर्मल का मतलब है स्लैंग्स हो गए या शॉर्ट में जो लिख देते हैं, आप वो नहीं यूज करना चाहिए। एक प्रोफेशनल और एकेडमिक लैंग्वेज आपको यूज करना है हर हमेशा रिसर्च पेपर में। जैसे एंड लिखना हो तो हम लोग व्हाट्सएप पे लिखते वक्त एन लिख देते हैं, एन सब समझ जाते कि ये एंड लिखना चाह रहा है। ठीक है, लेकिन वो यहाँ पे आप यूज नहीं कर सकते रिसर्च पेपर में बिल्कुल भी। डोंट इग्नोर वर्ड लिमिट्स। अगर आपके जर्नल में या कॉन्फ्रेंस की तरफ से कोई वर्ड लिमिट है कि इतने ही पेजेस में होना चाहिए, जैसे 6 पेज में इन जनरल IEEE के कॉन्फ्रेंस पेपर्स मांगे जाते हैं,
तो आप अगर अपना पूरा पेपर 7 पेजेस में दोगे तो उस एक पेज का एक्स्ट्रा चार्ज लग जाएगा आपको, है ना। तो आप कोशिश करो कि वही वर्ड लिमिट्स उतने ही पेज लिमिट्स में आप लिखो। दूसरा ये है डोंट रश द सबमिशन, यानी आप प्रॉपरली एक रेगुलर टाइम दो। आप अगर ये सोच रहे हो कि जो लास्ट डेट है 25 फरवरी, तो आप 24 फरवरी की रात पूरा जग के काम कर लोगे, तो ये जो है आपके मिड टर्म एग्जाम और इंसेम एग्जाम की तरह नहीं हो पाएगा। इसमें टाइम लगना है और वो एक रेगुलर आपने टाइम दिया हो तभी जाके एक अच्छा रिसर्च पेपर आ पाता है। अदरवाइज आपका रिसर्च पेपर इन जनरल रिजेक्ट हो जाता है। इसीलिए रिजेक्ट होने में नुकसान क्या है, एक तो जब रिजेक्ट होता है तो थोड़ा सा बुरा लगता है, दैट इज ह्यूमन नेचर, बुरा लगेगा ही। दूसरी बात ये हो जाती है कि रिजेक्ट होने में क्या होगा कि आपका रिसर्च पेपर रिजेक्ट दूसरे ही दिन नहीं हो जाएगा, वो आप जब सबमिट करोगे उसके 15 डेज बाद, 20 डेज बाद, 30 डेज बाद आपको मैसेज आएगा कि आपका पेपर रिजेक्ट हो गया। तो दिक्कत क्या हुई कि ये 30 डेज का टाइम भी किल हो जाता है। तो इसीलिए बेटर ये है कि आप अपने पेपर को रिफाइन करिए, रिवाइज करिए और हर रोज उस पर थोड़ा थोड़ा काम करिए, थोड़े दूसरे रिसर्च पेपर्स पढ़िए, थोड़ा सा अपने पेपर में लिखा। ऐसा नहीं है कि एक दिन का काम है कि आप एक रात बैठेंगे, रात में लिखना और सुबह आपका रिसर्च पेपर तैयार हो जाएगा, ठीक है। ऐसा अगर करेंगे तो फिर वही होगा कि आपका कुछ भी रिसर्च पेपर की जो क्वालिटी नहीं रहेगी और वो इन जनरल फिर रिजेक्शन डेस्क पे चला जाता है। तो एक जो बेसिक डूज एंड डोंट्स है वो भी हमने आपको बता दिए। बाकी अब आपके साइड से कोई क्वेश्चन है, क्वेरी